तो प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब जन स्वस्थ और मस्त ही होंगे। प्रभु का अनुग्रह आप सब पर सदा ही बना रहे। तो आज हम देखेंगे यीशु दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त व्यक्ति को और एक बीमार स्त्री को कैसे चंगा करते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। यीशु और उनके चेले अपने नाव में उस क्षेत्र को गए जहाँ गिरासेनाई लोग रहते थे। वे उन क्षेत्र में पहुंचकर नाव से उतर गए। वह एक व्यक्ति था जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था। यह व्यक्ति इतना बलशाली था कि कोई उसको नियंत्रित नहीं कर सकता था। कई बार लोगों ने उसके हाथों और पैरों को जंजीरों से भी बांधा, परंतु वो उनको तोड़ देता था। वो व्यक्ति उस क्षेत्र में कब्रों में रहा करता था। यह व्यक्ति पूरे दिन और पूरी रात चिल्लाया करता था। वो कपड़े नहीं पहनता था और अक्सर स्वयं को पत्थरों से घायल किया करता था। वह व्यक्ति दौड़कर यीशु के पास आया और उसके सामने घुटने टेक दिए। तब यीशु ने उस व्यक्ति की अंदर की दुष्टात्माओं से बात की और कहा, इस व्यक्ति में से बाहर निकला। वह दुष्टात्मा ऊंची आवाज में चिल्लाई, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तेरा मुझसे क्या काम? कृपा करके मुझे मत सता। तब यीशु ने उस दुष्टात्माओं से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। रोमी सेना में कई हजार सैनिकों को एक समूह, एक सेना होती थी। उन दुष्टात्माओं ने यीशु से विनती की, कृपा करके हमें इस क्षेत्र से बाहर मत भेज। वही पास के पहाड़ पर सूअरों का एक झुंड चर रहा था। इसलिए उन दुष्टात्माओं ने यीशु से विनती की, कृपा करके हमें उन सूअरों में भेज दे। यीशु ने कहा, ठीक है, उनमें चले जाओ। अंततः वे दुष्टात्माएं उस व्यक्ति में से निकलकर उन सूअरों में प्रवेश कर गई। वे सूअर दौड़कर एक खड़े टीले पर से झील में कूद गए और डूब मरे। उस झुंड में लगभग 2000 सूअर थे। वहां पर उन सूअरों की देखभाल करने वाले लोग थे। जो कुछ हुआ था, जब उन्होंने देखा तो वे नगर में भाग गए। यीशु ने जो किया था वह उन्होंने सबको बताया। उस नगर के लोग निकल आए और उस व्यक्ति को देखा जिसमें दुष्टात्मा थी। वह शांति से कपड़े पहने हुए और एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हुए बैठा था। वे लोग बहुत डर गए थे और उन्होंने यीशु से चले जाने के लिए कहा। अंततः यीशु नाव पर चढ़ गया। वह व्यक्ति जिसमें दुष्टात्माएं थी, उसने यीशु के साथ जाने की विनती की, परंतु यीशु ने उससे कहा, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू घर जाकर सबको बताए कि परमेश्वर ने तेरे लिए क्या किया है। उनको बता कि वे कैसे परमेश्वर ने तुझ पर दया की है। इसलिए वह व्यक्ति चला गया और सबको इस बारे में बताया जो यीशु ने उसके लिए किया था। उनकी कहानी को सुनने वाले हर एक जन चकित हो जाता था। यीशु झील की दूसरी तरफ लौट आया। उसने वहां पहुंचने के बाद एक बड़ी भीड़ उसके आसपास इकट्ठा हुई और उसे दबाने लगी। उस भीड़ में एक स्त्री थी जो 12 वर्ष से लहू बहने की समस्या से पीड़ित थी। उसने अपना सारा धन चिकित्साओं को दे दिया था ताकि वे उसे ठीक कर सके, परंतु उसका रोग और भी बिगड़ गया था। उसने सुना था कि यीशु ने कई बीमार लोगों को ठीक किया था और उसने सोचा था कि मैं निश्चित हूँ कि यदि मैं केवल यीशु के वस्त्रों को ही छू लूँ तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। इसलिए वह यीशु के पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। जैसे ही उसने उनको छुआ, लहू का बहना बंद हो गया। तुरंत ही यीशु ने जान लिया कि उसमें से सामर्थ निकला है। इसलिए उसने पीछे मुड़कर पूछा, मुझे किसने छुआ? चेलों ने जवाब दिया, यहाँ इतने सारे लोगों ने
तेरे चारों ओर भीड़ लगाई हुई है और तुझे ठेल रही है, तो तूने क्यों पूछा कि मुझे किसने छुआ है? वो स्त्री यीशु के सामने कांपते हुई और बहुत डरी हुई अपने घुटनों पर बैठ गई। तब उसने उसे बता दिया कि उसने क्या किया और यह भी कि वह ठीक हो गई। यीशु ने उससे कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, शांति से जा। तो प्रियो, इस प्रकार यीशु मसीह क्या करते हैं, एक 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को चंगा करते हैं। वो 12 साल से उसके यहाँ लहू बह रहा था। उसने क्या क्या नहीं किया होगा, कई वेदों के पास, कई हाकिमों के पास, और क्या क्या इलाज नहीं किया होगा। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने इलाज के में लिए क्या कर दी, खो दी थी। पर उसका विश्वास था कि यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने जैसे यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ तो उसके विश्वास से वो क्या होगी, चंगी होगी। वैसा ही हमारा विश्वास चाहिए। प्रभु आपको ब्लेस करे। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया सदा आपके साथ बनी रहे। थैंक यू। जय मसीह की।